दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। यूपी फैक्टर में बात आज उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन 9 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो एक मीरापुर में, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनाव हो रहा है, गाजियाबाद की सदर सीट पर चुनाव हो रहा है, इसी तरीके से मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर चुनाव हो रहा है। साथ में अगर बात करेंगे तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, मैनपुरी की करहल सीट पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटहरी और फूलपुर की सीट पर चुनाव हो रहा है और साथ में चुनाव हो रहा है मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर। तो इस तरीके से 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। सबके अपने अपने एनालिसिस हैं, सबके अपने अपने गुणागणित हैं, लेकिन इन सीटों पर अगर पहले से मजबूती की बात करेंगे तो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। साथ में अगर बात करेंगे गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। मीरापुर सीट पर आरएलडी का कब्जा था, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। इधर आप लौटेंगे अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर, तो यहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इधर आप थोड़ा सा सीसामऊ आएंगे तो यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। करहल में सपा का कब्जा था, कटहरी में सपा का कब्जा था। यानी कि करहल, कटहरी और सीसामऊ 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खैर विधानसभा सीट पर, गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। मझवा में भी एनडीए का ही कब्जा था, क्योंकि वहां पर जो सीट मिली थी गठबंधन में वो निषाद पार्टी को मिली थी। तो कुल मिलाकर के 3 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आई थी और बाकी सीटें जो है 9 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आई थी और बाकी की 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हिस्से आई थी। लेकिन मीरापुर सीट तब जीती थी आरएलडी ने जब समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन में थी। कुल मिलाकर के अगर सीटों के नरेशन के हिसाब से बात करें, गुणागणित के हिसाब से बात करें तो 3 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। एक कुंदरकी सीट है, कुंदरकी में 65% मुस्लिम है। मीरापुर सीट लगभग 45% मुस्लिम है और सीसामऊ सीट यहाँ पर 40% मुस्लिम है। और ये जो तीनों सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मजबूत मानी जा रही हैं। कुंदरकी से इस बार समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को टिकट दिया है। हाजी रिजवान कुंदरकी से 5 बार के एमएलए रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव 2022 में लड़े थे, सपा से जब उनको टिकट नहीं मिला था और शफीकुर रहमान बर्ग के जो पोते साहब हैं जियाउर रहमान, उनको टिकट दे दिया गया था। तो अब एक बार फिर से वो सपा से चुनावी मैदान में है। बड़ा मजबूत स्थिति में है यहाँ पर समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1996 के बाद से कभी चुनाव नहीं जीती, वो भी एक बार उपचुनाव जीती है। रामवीर सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। हाजी रिजवान का आरोप है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन और इसके जो लोग हैं, पुलिस के जो लोग हैं, वो मुसलमानों के वोटर आईडी कार्ड जमा करवा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। तो कुंदरकी सीट पर अभी मौजूदा स्थिति में समाजवादी पार्टी का कब्जा अच्छा खासा माना जा रहा है और उनका प्रभाव अच्छा है, क्योंकि 65% मुस्लिम वोटर हैं। सीधे तौर पर इस सीट पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। मीरापुर की बात करें तो यहाँ पर सुम्बुल राणा को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सुम्बुल राणा बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं। बाबू मुनकाद अली बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में जिनकी पुत्र वधू हैं वो भी बसपा के बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ मिथिलेश पाल आरएलडी के टिकट पर कैंडिडेट है, लेकिन वो ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी कर चुके हैं। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर मीरापुर में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में आरएलडी के जो दावेदार थे, इस सीट पर 30 से ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। एक गुटबाजी, एक फैक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार मिथिलेश पाल का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इसी सीट पर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर शाहनजर को मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। आज़ाद समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। इस सीट पर भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में मुसलमान वोटरों में अगर बिखराव होगा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत लीड ले सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो समीकरण
बनाए हैं, जो कैडर का जो मोबिलाइजेशन है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो ज्यादा मजबूत है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में फैक्शन है, क्योंकि आरएलडी के नेताओं को टिकट दिया नहीं गया। अगली सीट आते हैं सीसामऊ। तो सीसामऊ में भी कमोबेश स्थिति यही है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। अभी तक सीसामऊ सीट पर जितनी बार भी चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी ने ही जीत दर्ज की है। हाजी इरफान सोलंकी यहां से लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक हैं। नसीम सोलंकी लगातार भावनात्मक अपील कर रही हैं, जनसभाओं में रो रो कर अपने पति को गलत फंसाए जाने की बात कह रही हैं। ऐसे में एक भावनात्मक मुद्दा यहाँ पर उछाल रही हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव भी यहाँ पर रैली करने गए थे, जीआईसी ग्राउंड पर उन्होंने रैली की थी और भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला था। करहल विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से अखिलेश यादव स्वयं विधायक थे और लंबे मार्जिन से एसपी सिंह बघेल को, जो मंत्री थे, उनको उन्होंने हराया था उस चुनाव में, और ये समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। ऐसे में ये जो 4 सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मजबूत मानी जा रही हैं। इसके अलावा कटहरी की बात कर लें तो यहां से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। इस बार यहां पर सभी पार्टियों ने, सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवार पर दांव खेला है। ऐसे में सुभावती वर्मा की मुश्किलें बहुत आसान नहीं दिखलाई पड़ रही है, यानी कि आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि शोभावती वर्मा का जो रास्ता है बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी वोटों में बंटवारे की स्थिति बन सकती है। क्योंकि बसपा ने अमित वर्मा को टिकट दिया है जो कांग्रेस से आए हैं, और अमित वर्मा और लालजी वर्मा और अमित वर्मा के पिताजी लगातार बसपा में लंबे समय तक रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को टिकट दिया है, यहां भी ओबीसी दांव खेला, और धर्मराज निषाद भी बहुजन समाज पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं, मंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बसपा के चेहरों पर तीनों ही पार्टियों ने लगभग दांव लगाया है और तीनों ही ओबीसी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास अगर जनरल वोट बैंक मजबूती के साथ जुड़ा तो यहां पर सुभावती वर्मा की मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा मझवा की बात करें, मझवा से समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर जो कैंडिडेट बिंदु कैंडिडेट उतारा है, इसके ज्योति बिंदु को उतारा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां पर कुछ ऐसे ही उम्मीदवार को उतारा है। तो माना यह जा रहा है कुल मिलाकर के इन सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी का लगभग 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बाकी की 4 सीटों पर स्थिति थोड़ी सी फंसी हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो ये था पूरा 9 सीटों का एनालिसिस। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एक और सीट बची है खैर विधानसभा सीट। यहां पर साथियों भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और यह माना जा रहा है कि यहां से भाजपा चुनाव जीत सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी चुनाव जीती नहीं, और बंटवारे में ये सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने एंड टाइम पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और इसीलिए वहां पर फिर समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा। लेकिन जिसको कैंडिडेट बनाया है वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट हैं। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां से जो शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है, 4 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ रही है। जो मेरा एनालिसिस है वो ये है, आपको क्या लगता है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।